इस प्रकार सबसे पहले तो ऐसे जाहिल लोगों की वजह से इनका कौम इतना गुर्बत में, इतना मुफलिसी में जी रहा है। यथा राजा तथा प्रजा। उन्होंने लौंडा तो नहीं कहा। रशीदी जी की बात थोड़ी पूरी हो जाए। लौंडा कहते तो समझ में आता क्या बोला। नहीं कि अरे रे रे, तो ये आप बोलना चाह रहे थे क्या? रशीदी जी को भी पता है क्या मदरसों में सिखाया जा रहा है, कादरी जी को भी पता है क्या मदरसों में सिखाया जा रहा है, और यहाँ आके जो कौवा स्नान करके बैठ जाते हैं, टीवी पर अनर्गल बयान देते हैं, वो बहुत निंदनीय है। आप ये समझिए कि यहाँ भी सर दिमाग खराब लोगों को कम नहीं है। जिस दिन यहाँ वालों का दिमाग सर फिर गया ना, उस दिन कितने सर तलाब होंगे पता नहीं चलेगा। यही लोग मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं लौटे लपाटों को गरबा में भेजने के लिए, और यहाँ पर आके दूसरा चोला पहन करके ड्रामा करते हैं। तो आप अंतर्यामी होंगे। लोगों को मुर्गे लड़ाओ बिठा के, यही काम है तुम्हारा। और क्या है, हिंदू मुस्लिम कराओ, तुम्हें मजा आता है। तो गरबा के पंडाल में क्या करने जाते हैं? गालियां देंगे। नहीं, रशीदी जी गरबा के पंडाल में क्या करने जाते हैं कुछ लोग? जिस तरह गरबा पंडालों में कुछ लोग अपनी गलत नियत से घुसते हैं, उसे रोकने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने गंगा जल और गौमूत्र पिलाकर अंदर जाने का सुझाव दिया है, जिससे मुसलमानों के इन स्कॉलरों को मिर्ची लगी पड़ी है। इसी पे जोरदार डिबेट। देखिए, मैं तो मुसलमानों के गरबा वरबा में जाने का पहले से खिलाफ हूं। क्यों जाते हैं मुसलमान बच्चे गरबा में? नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो बाबा बागेश्वर की गंदी मानसिकता सामने आई है कि बहन चारा भी होना चाहिए, बहनों को लेकर आओ, ये गंदी मानसिकता है। ये मानसिकता अच्छी नहीं है। वो उनका अपना एक त्योहार है, एक पर्व है, उसमें क्यों जा रहे हैं मुस्लिम बच्चे? नहीं जाना चाहिए। तो क्यों जाते हैं आपके हिसाब से? अच्छा, आप कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन रशीदी साहब अगर कुछ लोग चले जाते हैं तो क्यों जाते हैं? आपको क्या लगता है? अब क्यों तो आप ही बता सकते हैं भाई। क्यों का थर्मामीटर मेरे पास नहीं है। अच्छा। क्यों का थर्मामीटर आपके पास है, तो वो क्यों जाते हैं? मौलाना अली कादरी जी, आपके पास है क्या थर्मामीटर? हाँ, सवाल आपने बात की थर्मामीटर की, तो सर मैं आपको ये बात खुलकर कहना चाहता हूँ कि हर धर्म में कुछ बिगड़े हुए लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो और कोई धर्म हो। तो जितने लड़के जाते हैं गरबा के प्रोग्राम में, डांडिया के प्रोग्राम में, ये बिगड़े हुए लोग हैं। इनको तरबियत की जरूरत है और इनको समझाने की जरूरत है और उनके पेरेंट्स को समझाने की जरूरत है। और जहां तक के वो बागेश्वर धाम के लड़के की बात है, वो तो एक नाटक है ना सर। वो एक नाटक कर रहे हैं सारे देश में फिर फिर के। क्यों नाटक है? मुसलमान हिंदू मुसलमान नहीं, क्यों नाटक है? बात को तो छोड़ दीजिए। नहीं, वो अपने धर्म की बात कर रहे हैं तो आपको नाटक लग रहा है? आपके धर्म में मौलाना लोग अलग अलग जगहों पर जाकर तकरीरें करते हैं, कोई सामने से पलट कर कहे कि नाटक कर रहे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? बंद करें ये दो कोड़ी का अनपढ़ मौलाना जाहिल साहब कैसे हमारे साथ? हम हर दो तरफ की बात करते हैं। ये कौन है बीच में बोल रहे हैं? जरा खामोश बैठ जाइए, मैं बोलूंगा उसके बाद आप बोलिए। जरा उसके बाद बोलिए आप। देखिए सर, मैंने कहा कि तालीम तरबियत, अरे जरा सुनो जी, पहले क्या चीज रहे बीच में, पहले सुनो। क्या आवाज बदतमीजी है ना बीच में बोलना? पहले सुनो। इसको उठा के बाहर लगाओ। कैसे बोल सकते हैं किसी भी आप संत को? संत की आयु से संत नहीं होता है। संत के वास्तविक तौर पे इस बात को हमें समझना चाहिए। यहाँ बैठे हुए रशीदी जी है चाहे कादरी जी है, उन्होंने जिस प्रकार के शब्दों का उच्चारण किया बहुत निंदनीय है। ये किसी प्रकार भी अगर इनके किसी भी मौलाना या किसी व्यक्ति के खिलाफ के संबंध में इस प्रकार के शब्द होते तो अभी इस्लाम खतरे में आ जाता और पता नहीं सर कलम और कौन कौन सी बातें अभी इस चैनल पे हमको सुनने को मिल जाती। डांडिया के अंदर आप क्यों भेजते हैं, उसका भी कारण आप ही लोग हैं। लव जिहाद के आपने रेट सेट कर रखे हैं कि हिंदू लड़की को इस प्रकार से बरगलाओगे, उसको अपने धर्म में लाओगे तो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए मिलेंगे। अभी जो कह रहे थे ना, क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं भैया? उसके लिए पीछे लालच है। जो मदरसों से जो पैसा मिलता है और पूरे विश्व से, और दिल्ली में उसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर आपके ही एक मौलाना धर्म परिवर्तित व्यक्ति ने, मौलाना ने आके साफ साफ बोला था कि मैंने इतने लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया, पैसा मिला दिया। और लाइव टीवी पर आपके लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि इतने पैसे दिए जाते हैं। केवल आपका टारगेट जो है वो हिंदू लड़कियां हैं। हिंदू लड़कियों को बरगलाकर जबरदस्ती जिस प्रकार से उनको गलत कार्य की तरफ लिप्त किया जाता है और बाद में उनकी जिंदगी खराब कर दी जाती। एक नहीं है, पूरे पूरे हजारों केस की लाइन है। रशीदी जी को भी पता है क्या मदरसों में सिखाया जा रहा है, कादरी जी को भी पता है क्या मदरसों में सिखाया जा रहा है, और यहाँ आके जो कौवा स्नान करके बैठ जाते हैं, टीवी पर अनर्गल बयान देते हैं, वो बहुत निंदनीय है। आप ये समझिए कि यहाँ भी सर दिमाग खराब लोगों को कम नहीं है। जिस दिन यहाँ वालों का दिमाग सर फिर गया ना, उस दिन कितने सर तलाब होंगे पता नहीं चलेगा। नहीं ऐसी देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जिस कौम के रहनुमा ऐसे हो तो बाकी का हाल क्या है। जाहिल अनपढ़ लोग, क्या उनसे अपेक्षा की जा सकती है? एक तो गरबा की बात चल रही है, एक संत को अनर्गल बातें करना, वो कैसे हम सहन करेंगे? इसलिए मैंने इनको कहा, आपको निवेदन करता हूं, पहली बात, ये स्कॉलर की परिभाषा है क्या? एक संत को जिसके इतने फॉलोअर्स है भारत और भारत के बाहर,
उनके बारे में इस प्रकार के अभद्र टिप्पणी करना, फिर इनको कुछ बोलो तो इनको मिर्ची लग जाती है। तो इस प्रकार सबसे पहले तो ऐसे जाहिल लोगों की वजह से ही इनका कौम इतना गुर्बत में, इतना मुफलिसी में जी रहा है, यथा राजा तथा प्रजा। अब मैं आता हूं गरबा की बात। जब ये बुत परस्ती में मानते नहीं है, देवी देवताओं में मानते नहीं है, क्यों इनके लड़कों को भेजते हैं? ये बिल्कुल स्वामी जी ने बिल्कुल कहा था, सही कहा। इनके ये रेड कार्ड छापते हैं, यही लोग मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं लौटे लपाटों को गरबा में भेजने के लिए, और यहां पर आके दूसरा चोला पहन करके ड्रामा करते हैं। तो अगर सही बात है, हमने तो आज बागेश्वर धाम के बाबा ने आज कहा, 10 दिन पहले विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके सख्त हिदायत दी है कि आधार कार्ड चेक करके ही गरबा में इस प्रकार के लोगों को आमंत्रित करें, और जो भी अगर जिहादी तत्व जिस प्रकार से आता है तो उसको फिर बजरंग दल अपने हिसाब से ट्रीटमेंट देगा। आप ये सोचेंगे कि बार बार अगर इस प्रकार से हरकतें होंगी तो बजरंग दल आज भी है, और इनको अगर डर भी लगता है तो बजरंग दल का है, बजरंग दल स्टाइल में इनकी ट्रीटमेंट होगी। मैं ऑन एयर आपके सामने कह रहा हूं कि जिस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है ना, उससे लगता है सही दुम पे पैर पड़ा है, बिल्कुल सही जगह पड़ा है। नाटक कहना, लड़का कहना। अब मैं कादरी साहब से पूछूं, इनकी दाढ़ी को देख करके, सफेद बालों को देख करके इनको मैं क्या बुलाऊं? बुड्ढा उड्ढा बुलाऊं या क्या बुलाऊं? बताइए। इनको बड़ी ठंड पड़ी कि मैं लड़का कह दूं, नाटक कह दूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? और क्या? बात बड़ी साफ सी है कादरी साहब और रशीदी साहब, आप तो यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब नहीं जाना चाहिए, आपके धर्म के हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब जो जाते हैं वो किसी और वजह से जाते हैं, और वो वजह आपको मालूम है। उस वजह का खुलासा किया किसने? अभी विक्रमादित्य जी ने किया, श्री राजनायक जी ने किया। अब ऐसा संभव नहीं होगा। बात बड़ी साफ सी है। गरबा के अंदर, राम जन्मभूमि, रामनवमी के अंदर, हनुमान जयंती हो, दुर्गा विसर्जन हो, जहां भी ऐसा कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो उसके लिए मैं सीधे सीधे कहता हूं कि समूचा हिंदू समाज तैयार है। चाहिए कि अगर आप लोग भाईचारे की बात करते हैं तो आपको इसमें बताइए, इसमें गरबा में लड़कियां नहीं आती क्या? लड़कियां होती है ना, तो अगर वो बहनें लेके आते हैं तो इसमें क्या गंदी बात क्या हो गई? रशीदी साहब, आपकी लड़कियां आए तो वो गंदी बात, और आपके लड़के आए तो बहुत अच्छी बात। वहां पर घुसे तो उसके नहीं जाना चाहिए। और ये कहते हैं, उन्होंने कह दिया कि बहनों को भी लेके आओ ताकि करना है आपको। आपकी वो जो मुहावरा है ना, जो यूज करते रहे अब तक, गंगा जमनी, आप कह रहे हैं हम क्यों जाएं जी? अभी तो कहते थे कि हम तो ईद दिवाली पे जी एक दूसरे के साथ मिलते हैं। अब कहा कि जाओ लेके आओ उनको, साथ में ले आओ, वो भी डांडिया खेलेंगी, तो कहते हैं ये गंदी बात है। ये बात है, ठीक है। और ये बात, एक बात मैं बता दूं आपको कादरी साहब, ये जो आप बौखला गए ना इतने धीरेन्द्र शास्त्री जी से, और उनको नाटक, लड़का, ये सब कहना बंद करिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, रशीदी जी पहले आप बोलिए, फिर मैं कादरी साहब आपके पास आता हूं। समाज जाग रहा है। ठीक, देखिए राकेश भाई, हमने पहले ही उसको कंडम किया है, और हमने ये भी कहा है कि उनका आई कार्ड चेक कीजिए। विश्व हिंदू परिषद का तो बाद में इन्होंने बोला, हमने तो पहले बोला है कि उनका आई कार्ड चेक करो, क्यों घुसने देते हो पंडाल? तो कादरी साहब को जरा समझाइए कि दूसरे धर्म के संत पर इस तरीके की टिप्पणी ना करें कि लड़का है, नाटक कर रहा है। बता रहा हूं, उसको भी बता रहा हूं। आपको शायद याद नहीं है, एक पत्रकार के सवाल के जवाब में खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि मैं संत महात्मा नहीं हूं। साफ कहा था उन्होंने कि मैं संत महात्मा नहीं हूं। पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा था। अच्छा, वो वाली बात मान गए उन्होंने भाई? अरे धीरेन्द्र शास्त्री जी की वो बात मान गए। अगर धीरेन्द्र शास्त्री कहें तो बुरा नहीं किया। बात है, वो शास्त्री जी तब नाटक नहीं कर रहे थे। शास्त्री जी खुद कहते हैं कि मैं संत महात्मा नहीं हूँ। नहीं, कौन सा बुरा कहते हैं उन्होंने? अरे रशीदी साहब, वो वाली बात तो मान गए। अरे यार शास्त्री चुप जी रहो की वो भाई। वाली बात मान गए आप, और बाकी जो एक मिनट इस बोखलाहट से पता चलता है कि आप लोग अच्छी बात सुनना नहीं चाहते। चलिए एक मिनट आचार्य जी आ रहा हूँ। आचार्य जी चलिए, रशीदी जी की बात थोड़ी पूरी हो जाए। उन्होंने लौंडा तो नहीं कहा। रशीदी जी की बात थोड़ी पूरी हो जाए। लौंडा कहते तो कितने नहीं कि अरे तो ये आप बोलना चाह रहे थे क्या? लड़का, अब रशीदी साहब के मन की बात आ गई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, मेरे तो मन की बात आ गई। आप तो ज्ञानी हो, आप तो अंतर्यामी हो भाई साहब। नहीं, हम कहां से अंतर्यामी हो गए? अरे मैं थोड़ी नहीं अंतर्यामी हूँ, मैं संत थोड़े नहीं हूँ। आप अंतर्यामी होंगे। लोगों को मुर्गे लड़ाओ बिठा के, यही काम है तुम्हारा। और क्या है? हिंदू मुस्लिम कराओ, तुम्हें मजा आता है। तो गरबा के पंडाल में क्या करने जाते हैं? गालियां देंगे। नहीं, रशीदी जी गरबा के पंडाल में क्या करने जाते हैं? कुछ लोग शो की टीआरपी चले, क्या करने जाते हैं वहां पर? कुछ तो शर्म करो यार। अरे तो नहीं आते ना रशीदी साहब, आपको टॉपिक बताया ना जब इनवाइट किया तो बोलते कि मैं इसके खिलाफ नहीं आऊंगा। क्या करने आ गए फिर? हो तो सही चलाओ ना। अरे तो क्या करने आ गए फिर? दिलवा रहे हो, बार बार कह रहे हो राजनायर से
पीर अली कादरी ने ऐसा कह दिया तो क्या हाँ करना? तो कहा ना, अब जिन्हें गलत कहा शमसी तो जी कहूंगा बताओ क्या गलत। करना? अरे गलत कुछ कहा तो शर्म कहूंगा। कर लो यार। अच्छा चलिए, पत्रकारिता को कुछ तो समझ अरे लो। मत सिखाइए सर प्लीज। पत्रकारिता का आप क्या होती है, इस्लामिक कुछ तो स्कॉलर समझ हैं, लो। अपने शर्म धर्म तो के तुम्हें अपने आएगी मजहब नहीं। में युवाओं को सही रास्ता तुम्हें शर्म दिखाइए, तो आएगी नहीं। सही रास्ता तुम तो दिखाइए चुल्लू में मजहब पानी का, में डूब मरो जाके कहीं। मजहब का ये कोई सही रास्ता तरीका है डिबेट दिखाइए। करने का? इस किस्म की बातों पर आप नोट नहीं लेंगे, सर निकाल लेंगे, कह रहे हैं बैठकर ये राकेश हमारे त्रिपाठी करवाते हैं इस तो काम को। आपको आपत्ति नहीं है उस बात पर? अरे कौन से, आपत्ति किसने सिर्फ जस्टिफाई लड़का कर बोलने दिया? पर है। अरे किसने जस्टिफाई लड़का कर बोलने दिया? पर आपत्ति है और उन्होंने आपको? क्या कह दिया शिराज क्या कर जहांगीर रहे हैं ने? सर? क्या चाहते हैं आप लोग? इस उन्होंने देश कहा में? कि सर निकाल देंगे किसी दबाना का। चाहते हैं क्या? उन्होंने कहा कि सर एक निकाल दूसरे देंगे के किसी सामने का। भिड़ाना चाहते हैं क्या? अरे हम तो कभी ऐसी बात की तारीफ नहीं करते। कादरी हमने भाई, शुरू में कादरी आपसे भाई, कहा। कादरी भाई, हमने- शुरू में आप, जी भाई, कादरी भाई आपने शुरू में कहा कि गलत है, लेकिन फिर आप बाबा बागेश्वर को लड़का, नाटक, लड़का कहा ना, लड़का कहा, क्या आपत्ति है इसमें? आपत्ति है क्या भाई, आपत्ति है? अरे आपत्ति क्या है, आपत्ति है? ठीक है मैं बता रहा हूं क्या बताइए आपत्ति आप मुझे। है। आचार्य क्या मैंने उनको गाली दी? तुम जैसे दो क्या मैंने का उनको गाला जाहिल बुला कहा? हमारे संत के बारे में नहीं बोल सकता। अरे ये पागल जब तक के मैं इसके साथ डिबेट नहीं करता, मैं डिबेट लीव कर रहा हूँ। ये जाहिल को हटाओ पहले। अच्छा इतनी बौखलाहट की डिबेट छोड़कर भागेंगे? जाहिल को इतनी निकालो। बौखलाहट की डिबेट छोड़कर भाग गए? आचार्य, इस आदमी के सामने जो लड़ा रहा है हमें आपस में हिंदू मुसलमान करके, अरे आप भी इसकी बातों में आगे। अरे कुछ तो समझो यार। रशीदी, आपके व्यूअर रशीदी, क्या कहेंगे? अरे रशीदी जी सुनिए ना। आचार्य जी आपके व्यूअर क्या बोलेंगे? अरे रशीदी जी सुनिए। बातें करोगे आप? उमर गौतम कुछ तो समझो इसकी उमर भावनाओं गौतम को। याद है महाराज? उमर गौतम, ये एंकर किस उमर तरह गौतम लड़ा ने है टीवी पे हमें, आके क्या और हम बोला लड़ था? रहे हैं बैठ के आपस उमर में। गौतम ने खुल के बोला था, हमें अभी तो का भाई समझना बंधु चाहिए है। ना। आपके साथ चलिए। जाहिल मौलाना बैठा था, अरे उसको लड़ तो रहे हैं समझाइए आप। आप चलिए, लड़ चलिए, करवा ठीक, रहे हो महाराज। ठीक। रशीदी साहब वाकई पूरे देश में नवरात्रि में गरबे की धूम है। गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाकायदा पोस्टर लगाए गए हैं। गरबा आयोजन के गेट पर वोटर आई कार्ड चेक करने के बाद ही अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। आजकल नवरात्रि का पर्व चल रहा है। पूरे देश में नवरात्रि में माता रानी की आराधना भक्त करते हैं। वहीं माता को प्रसन्न करने के लिए गरबा पंडालों में युवतियां गरबा खेलती हैं। आयोजन में युवक और युवतियां भी गरबा खेलते हैं, लेकिन ऐसे में लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सेवा ही संकल्प समिति द्वारा गरबा आयोजन के स्थल पर गेट पर पोस्टर लगा दिए गए हैं। इनमें लिखा है कि कोई भी गैर हिंदू गरबा पंडाल में ना आए और जो भी देखने आ रहे हैं उनके आधार कार्ड चेक किए जाएंगे। गरबा में आने वालों को उनके माथे पर टीका लगाकर प्रवेश दिया जा रहा है। बता दें कि नवरात्रि पर्व में लड़कियां गरबा खेलने गरबा पंडालों में आती हैं। उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गरबा कराने वाले आयोजकों ने हिदायत दी है कि गैर हिंदुओं का गरबा पंडालों में प्रवेश प्रतिबंध है। जो भी गरबा देखने आते हैं तो उन्हें अपना वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड लेकर आना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने वालों को पंडाल में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। गेट पर कार्यकर्ता ड्यूटी पे लगे हैं। इस पर आयोजकों का कहना है कि हमारा उद्देश्य यह है कि हमारी बहनें माताएं सुरक्षित रहे। यह गरबा हिंदू धर्म के लिए है और ना ही किसी और धर्म के लिए। यहाँ पर हिंदू परिवार के भाई बहन बेटियां गरबा खेलने आते हैं। ऐसे में कोई विघ्न ना आए, इसलिए गैर हिंदुओं के प्रवेश पर हमने प्रतिबंध लगाया है और जो भी आ रहे हैं उनके हाथ में आधार कार्ड चेक कर माथे पर टीका लगाकर गरबा देखने की अनुमति दिए जा रहे हैं। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।